नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और कड़े फैसलों ने राज्य को हर क्षेत्र में मजबूती दी है। किसानों के हित में किए गए ऐतिहासिक कदम जैसे कि फसल मुआवजा और पट्टेदार हक का प्रावधान हरियाणा को समृद्ध बना रहा है। मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता और नेतृत्व हरियाणा को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहा है, जो प्रदेश के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में 2 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पेहोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने महोत्सव का समापन किया। इस दौरान उन्होंने मां सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ में भाग लेकर पूर्ण आहुति डाली। मुख्यमंत्री नायब सैनी का नेतृत्व हरियाणा के विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उनके प्रयासों से राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को भी विशेष स्थान मिला है। मित्रों, हमारा लक्ष्य सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, हम आदि बद्री से लेकर सिरसा तक के पूरे क्षेत्र को एक राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट के रूप में हम गति से विकसित कर रहे हैं। इसमें कुरुक्षेत्र, पेहवा, कैथल, हिसार और राखीगढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा जैसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। साथियों, यह सर्किट इतिहास और संस्कृति के प्रेमियों को तो ये आकर्षित करेगा, साथ ही हमारे युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए द्वार भी ये खोलेगा। साथियों, विकास की इस यात्रा में हमने बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है। नदी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौता भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, सोम नदी पर एक बांध और सोम सरस्वती बैराज का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, इससे नदी में पानी आएगा, भूजल रिचार्ज होगा और बाढ़ से भी बचाव होगा। साथियों, हमने पिछले 10 वर्षों में सरस्वती नदी के रास्तों पर 18 नए पुलों का निर्माण भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, नदी की पवित्रता हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि गंदा पानी सरस्वती नदी में न मिले। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हमारी संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की पहल है। उन्होंने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, साहस और संकल्प के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है और दीनबंधु चौधरी छोटू राम के सपनों का भारत बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं। सीएम नायब सैनी ने 67 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन और 10 योजनाओं का शिलान्यास किया। मैंने सरस्वती नदी के पुनर्द्वार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहां और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहां आप सबको समर्पित हुए हैं। साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहां किए हैं। साथियों, यह सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। साथियों, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस राष्ट्र गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की ये पहल है। हम सब जानते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, साहस और संकल्प के पथ पर
गति से साथियों आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सर छोटू राम ने धरती पुत्रों का भाग्य बदला। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर वो जिंदा होते तो पंजाब का बंटवारा नहीं होता।